5G दुनिया में इनकलाब लाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन जहां एक टेक्नोलॉजी के इंसानियत को फ़ायदे हो सकते हैं तो वहीं उसके काफ़ी ज़्यादा नुकसानात भी देखने को मिल सकते हैं। दुनिया में परिंदों की अमवात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है और काफ़ी ज़्यादा लोग 5G को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। क्या 5G इंसानियत के लिए ख़तरनाक हो सकती है या फिर इसके कुछ फ़ायदे भी हैं? आइए बात करते हैं। 5G इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद होगी या फिर नुकसानदेह, इस चीज़ को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि आखिर 5G है क्या चीज़। 5G नेटवर्क एक तरह की एनर्जी प्रोड्यूस करता है और जब ये काम करता है तो इसमें प्रोड्यूस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इनमें काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होती है और इन हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से भी हमें स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ देखने को मिल रही होती है। और दुनिया में काफ़ी ज़्यादा साइंसदान ये समझते हैं कि ये रेडिएशंस ही इंसानियत के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह है। लेकिन रेडिएशंस की भी दो इकसाम होती हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस में एक्स रेज या फिर गामा रेज आ जाती हैं जो मुकम्मल तौर पर कार्सिनोजेनिक होती हैं, विच मीन्स कि ये इंसानियत को कैंसर कॉज कर सकती हैं। जबकि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस वो होती हैं जो किसी भी किस्म के कार्सिनोजन से मुकम्मल तौर पर पाक होती हैं, जिनमें माइक्रोवेव, वाईफाई या फिर मोबाइल नेटवर्क जैसे 3G, 4G या फिर 5G आ सकते हैं। और इनका 1980 में एक्सपेरिमेंट किया गया था चूहों पर, जिस पर मुकम्मल तौर पर साइंसदान ये समझते हैं कि अगर चूहों पर इनका कोई असर नहीं हुआ इन नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशंस का, तो फिर इसका मतलब है कि इंसानियत पर भी इनके किसी भी किस्म के कोई हार्मफुल असरात नहीं होंगे। और इसी एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद ही WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ये समझता है कि 5G इंसानियत के लिए बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं, और इसलिए वो बिना किसी सबूत के ये नहीं कह सकते कि 5G इंसानियत को किसी भी किस्म के नुकसानात दे सकती है। लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि 5G इंसानियत के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है और बहुत से लोग 5G को ही कोरोना वायरस का ज़िम्मेदार ठहराते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि नीदरलैंड में जब 5G के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे तो वहाँ पर परिंदों की अमवात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग ये समझते हैं कि अगर परिंदे 5G की वजह से मर सकते हैं तो फिर इन रेडिएशंस का इंसानियत पर भी काफ़ी ज़्यादा बुरा असर हो सकता है। जबकि WHO के साथ ही काम करने वाले बहुत से ऐसे साइंसदान 240 साइंसदानों का ऐसा नाम आया है जो ये समझते हैं कि 5G इंसानियत के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है और ये समझते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर कार्सिनोजेनिक है, विच मीन्स कि ये इंसानियत को कैंसर भी काज कर सकती है। जबकि इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा साइंसदान ये समझते हैं कि 5G मेंटल इलनेस का भी काज कर सकती है, विच मीन्स के दिमागी तौर पर भी ये इंसानियत के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होगी। जबकि बहुत से साइंसदान ये समझते हैं कि इससे स्पर्म काउंट भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फर्टिलिटी कम होगी और बच्चों की पैदाइश में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा काज है 5G का और इसको बहुत ही ज़्यादा साइंसदान समझते हैं कि फैलाने से रोकना चाहिए, वरना दुनिया तबाही की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। तो ये तो कुछ बातें होंगी साइंसदानों की, लेकिन अगर हम अपनी बात करें, मैं अपने बात बताऊं तो मेरे मुताबिक 5G के फ़ायदे बहुत ज़्यादा होंगे इंसानियत को, क्योंकि दुनिया ग्लोबल विलेज तो है ही, लेकिन इसमें अब बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। फ्लाइंग कार्स हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स भी बहुत ज़्यादा दुनिया में आम हो जाएंगी, जबकि इसके साथ साथ घर बैठे ही लोग अपने कारोबार को संभाल पाएंगे। जो भी फैक्ट्रीज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक हो जाएंगी और सब कुछ ऑटोमेटिकली काम करेगा। आप अपने घर पर बैठ कर हर एक चीज़ को बआसानी कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ घर बैठ कर लोग अपनी फैक्ट्रीज को कंट्रोल कर रहे होंगे तो वहाँ पर जो इंसान काम करते हैं वो मुकम्मल तौर पर जॉबलेस हो जाएंगे, विच मीन्स के दुनिया में बेरोज़गारी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी इस 5G की वजह से। बाकी और कोई और नुकसान हो या ना हो, लेकिन 100% इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि दुनिया में 5G के आने के बाद कुछ ही सालों में बेरोज़गारी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सारे काम जब मशीनें ऑटोमेटिकली कर रही होंगी और लोग घर बैठ कर उनको कंट्रोल कर रहे होंगे, तो जो काम वहाँ पर इंसान कर रहे थे वो मशीनें संभाल लेंगी, तो फिर इंसान कहाँ जाएंगे और वो सब बेरोज़गार हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं समझता हूँ कि 5G के आने के बाद इंसान पर काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होगा। जबकि इसके साथ साथ 5G टेक्नोलॉजी या फिर जितनी भी ये रेडिएशंस हैं, चाहे वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस ही क्यों ना हो, जब वो इंसान के करीब आती हैं तो वो इंसान को नुकसान पहुंचाती हैं। और हम जब भी सोते हैं तो अपने तकिए के नीचे मोबाइल रख के सोते हैं, और अगर 5G टेक्नोलॉजी आ गई और फिर भी हमने ये जो है वो आदत ना छोड़ी, तो फिर वो हमें वाकई में कैंसर या फिर मेंटल इलनेस का शिकार कर सकती हैं। आपकी इसमें कोई राय हो या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।